देखिए, इन ज़मीनों का दाखिल खारिज नहीं होगा, ठीक है? कैसे? कौन-कौन सी ज़मीनों का किन-किन कंडीशन में दाखिल खारिज नहीं होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप पैसा बर्बाद ना करें, चाहे आपके एडवोकेट भले ही पैसा ले रहे हैं, पैसा मत दें क्योंकि म्यूटेशन नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको आदेश दिखाने वाला हूँ साथियों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि फ़ाइल पूरी निरस्त की गई, ठीक है? और पत्रावली जो है वो दफ्तर में भेजी गई, ठीक है? इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि ज़मीन राज्य सरकार में निहित हुई। तो वो कौन सी ज़मीनें हैं, कौन सी टर्म एंड कंडीशन है, वो आप समझें, उसके बाद ही दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करें, ठीक है? और मैं कहूँगा आपसे, यदि जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से भी ले सकते हो, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, ठीक है? और जो भी जूनियर एडवोकेट हैं, वो ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, स्टे कैसे करें, दाखिल खारिज रुकवाने के नियम, दाखिल खारिज अपील, रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए सीमांकन संशोधन, ठीक है? कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, बंटवारा, वसीयत, प्रोबेट, भरण पोषण 145 की एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको, ड्राफ्टिंग कैसे करना है, नियमों के बारे में, ये सभी टॉपिकों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये दिया गया, फीस ये दी गई। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि जैसा कि अब आपका प्लॉट्स हो, चाहे 143, चाहे 80, चाहे आवासी या कृषि ज़मीन, उसका म्यूटेशन होने लगा है। लेकिन यदि आप अपनी फाइल में ये शपथ पत्र दाखिल नहीं करते हैं, इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप दाखिल खारिज ना ही करवाएं, ठीक है? क्यों? क्योंकि दाखिल खारिज के लिए आपकी फाइल जाएगी, तो फाइल होगी निरस्त। अब देखिए यहाँ पे क्या 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 कहा गया, नामांतरणवाद स्वीकार योग्य नहीं है, अतः निरस्त किया जाता है। तो क्या फ़ायदा, आप किसी वकील को 5 से 10 हज़ार रुपया दो और उसके बाद भी आपकी पत्रावली रिजेक्ट हो जाए, या कई कंडीशनों में हमने देखा है बेचारे जाते हैं दाखिल खारिज के लिए और हो जाता है बड़ा नुकसान कि ज़मीन राज्य सरकार में चली गई। अब क्या करें भाई, कोई उपाय नहीं, ख़त्म कहानी है, ठीक है ना? तो इन चीज़ों की आप देखभाल करें। अब थोड़ा मैं आपको बता दूंगा ये क्या क्या देखभाल करें, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप कोई भी एडवाइस लेना चाह रहे हैं, कोई भी अपना दाखिल खारिज होगा कि नहीं, पत्रावली चेक कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ज़मीन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, ज़मीन सही है कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, जब भी आप म्यूटेशन करवाते हैं तो म्यूटेशन हमेशा कंडीशनल होता है, यानी कि अगर आपने यूपीआरसी या किसी भी कानून का उल्लंघन किया तो म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा, और कई मामलों में तो म्यूटेशन रेस्टोरेशन भी हो जाता है। अब रेस्टोरेशन क्या है ये लोग आप समझेंगे, इसमें जिन्होंने ये बुक लिया है इसमें समझेंगे, ठीक है? तो रेस्टोरेशन हो जाता है। अब मान लीजिए आपके वकील ने गलत तरीके से दाखिल खारिज करा दिया, 5 महीने बाद रेस्टोरेशन हो गया और रेस्टोरेशन के बाद फिर दाखिल खारिज कैंसिल हो गया, तो क्या करोगे? तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि पहली बात तो हमारी रजिस्ट्री में 88, 89, 90, 97, 98, 99 के शपथ पत्र लगे हैं कि नहीं, पहली बात ये देखें। उसके बाद ये देखें कि भाई इन धाराओं का कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ, ये देखिए, हमारी न मानिए तो आप ये देखिए उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं हुआ, ये भी देखें। इसके बाद ही आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं साथियों, ठीक है? बाकी आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि देखिए, पुनर्स्थापन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा रेस्टोरेशन, वो सारे शब्द आपको मिलेंगे। मैं विद प्रूफ के जो भी मान लीजिए आपको उदाहरण देता हूँ, विद प्रूफ के लाता हूँ, ठीक है ना? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें साथियों, ठीक है?